थोड़ा बहुत आज हम फ्री फॉल मोशन के बारे में जानते हैं। और ये फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है ओनली जी। जब हम बॉडी फेंकेंगे तो केवल उसमें जी एप्लीकेबल हो तो हम उसको फ्री फॉल मोशन के अंदर कंसीडर करते हैं। अब इसमें कुछ ट्रिक्स टाइप की बात हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर तरफ यू रखकर थ्रो करते हैं तो ये मैं बॉल के मैक्सिमम हाइट कितने अटेम्प्ट करता है, तो अपन सीधा सीधी लगना है u²/2g। आपने जो तीन इक्वेशन पर रखा है v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, vs बराबर u² प्लस 2s। ये तीन इक्वेशन के हेल्प से ये निकाले हैं। और इसको देखिए, अगर कोई बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो आपको जो है ना मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा u²/2g, और आप मैक्सिमम टाइम कितना लेगा 2u/g। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी में सॉल्व कर लेंगे। दो फॉर्मूले आप एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं। किसी बॉल को क्या करें 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हैं तो आपको पेन से लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। u²/2g मतलब s की वैल्यू निकालें 20 × 20/2 × 10 खत्म कीजिए, मतलब 20 मीटर हाइट। ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैं ये एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। और मैक्सिमम टाइम कितना होगा t बराबर 2u/g मतलब कि 2 × 20/10 मतलब 4 सेकंड। उसी टाइप से हम अगर मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड से फेंकते किसी बॉल को तो सीधी सी बात मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर मतलब 900/2 × 10 मतलब 20। सीधी सी इक्वेशन कितने देर हवा में रहेगा 2 × 30/10। ये बात समझ में आ रहा है। ये बहुत सारे इजी क्वेश्चंस बनाने का तरीका है और इसको याद रखना है। किसी बॉल को हम थ्रो करते हैं तो बॉल जो है मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा u²/2g। कितने टाइम लेंगे 2u/g। और ये आप ये ध्यान रखिए u जो है ना सरफेस से परपेंडिकुलर है और g जो है ना सरफेस में परपेंडिकुलर इंटर घुसने वाली है। ये बात अपन ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं देखता हूं आगे। और एक और कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है, अगर किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप का मतलब होता है u=0, इनिशियल रफ्तार 0। तो ये ग्राउंड पर आने में कितने टाइम लगेगा? सिंपल सी क्वेश्चन है 2h/g, ये याद रखना है, ठीक है। और यहां आने पर ग्राउंड में कितने वेलोसिटी उसकी होगी 2gh। ये सारे इक्वेशंस अपन इसी से निकाले हैं, एक्सप्लेनेशन हम दिखा दें करके। फिलहाल इतना आपको याद रखना है फॉर्मूले के तौर पर, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। अभी क्या करते हैं हम एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 50 मीटर हाइट से किसी बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ड्रॉप करते हैं u=0। टाइम कितना लेगा ग्राउंड वाले 2 × 50/10 खत्म हो गया √10 सेकंड। ग्राउंड आने पे इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी √2gh मतलब 2 × 10 h का वैल्यू कितना लेंगे 50। ये सॉल्व करने से जो आएगा आंसर कितना मीटर पर सेकंड। ये मैंने 4 बॉक्स बनाया और 4 बॉक्स को आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल आप जो टाइम में भी कर सकते हैं। मैं आगे स्क्रीन को पॉज कीजिए, आप लिखिए और मैं आगे बताता हूं। आपने थोड़ा सा ध्यान दे, अगर किसी बॉल को हम क्या करते हैं इधर फेंक रहे हैं 20√2 मीटर पर सेकंड, कितना सेकंड 20√2 मीटर पर सेकंड और ये 45 डिग्री है। आपको मैक्सिमम हाइट कितना होगा, टाइम कितना होगा, अपन ये सवाल जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े, लेकिन यही से हम सॉल्व कर लेंगे।
कितना ही लगता 20√2 sin 45, sin 45 और √2 खत्म हो जाएगी, मतलब 20 मीटर पर सेकंड ये आ गई। और इसमें इंटर करने वाली जी तो पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब ये पता हो जाएगा 20 × 20 बटा 2 × 10 खत्म हो जाएगा, मतलब 20 मीटर। कितने देर तक हवा में रहेगा, सेम टू सेम 2 × 20 बटा 10 खत्म हो गया, 4 सेकंड तक। इजी वे में ये सवाल लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर उसी टाइप से हम देखा जाए, थोड़ा ध्यान से सोचिए, एक बॉल को इंक्लाइन प्लेन से फेंकते हैं, ये थीटा है, और इस थीटा में मान लीजिए 37 डिग्री, सपोज मान लीजिए 37 डिग्री है। कुछ नहीं सोचना है, इस बॉल को मान लीजिए यहां से इंक्लाइन से फेंक रहे हैं, मान लीजिए परपेंडिकुलर से, किसी तरह से आप फेंक सकते हैं, फेंकने में कोई बुराई नहीं है। और इसी का यही कांसेप्ट इस्तेमाल करके वहां हम निकाल लेंगे। चुटकियों में सवाल में फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत, वही बॉक्स याद रखना है और आप सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको 20 मीटर पर सेकंड फेंक रहे हैं, हमको पता है जहां से फेंक रहे हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए, वो तो है, लेकिन सरफेस में परपेंडिकुलर इंटर करने वाले जी ही होनी चाहिए, एक्सीलरेशन भी होनी चाहिए। तो जी देखिए है क्या, जी तो यहां पर बॉल को तो इधर ले डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जी की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए सरफेस में इंटर करने वाला, मतलब ये वाली, ये आपका 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 10 cos 37, इसको कट कीजिए, 10 cos 37 बोलो 4/5 खत्म हो गया 2 मतलब 8। अब यहाँ पर आप जो है बॉल फेंकेंगे तो बॉल ये हाइट आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। h बराबर क्या हो जाएगा u² 2g, u कितना है यहाँ पे 20 × 20 बटा 2 × g के जगह पर आप परपेंडिकुलर लेंगे, घुसने वाले जो सरफेस है जहां से आप फेंक रहे हो वो लेना है। तो ये 8 आया, देखिए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा ये फेंकने के बाद, यहां ड्रॉप होने के बाद, वो सिंपल सा क्वेश्चन 2u है जी, 2u का वैल्यू कितना लेना है 20 और g का वैल्यू यहां पर 10 नहीं 8 लेना है, सॉल्व करते हैं। ये हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके h मैक्स निकालना u² 2 g का फार्मूला, ये फार्मूला निकाल के आप बहुत सारे सवाल फ्री फॉल कांसेप्ट से बहुत सारे सवाल आप इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा और देखो, हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। आप क्या करो, यहाँ पर 37 डिग्री पर फेंक रहे हो और 25 मीटर पर सेकंड फेंक रहे हो, ठीक है, और क्या करते हो, मैक्सिमम हाइट निकालना, h max निकालना, u² 2g फार्मूला लगाते हो, लेकिन u परपेंडिकुलर और g परपेंडिकुलर होने चाहिए पूरे सरफेस, ये वाले आपको चाहिए और इसमें इंटर होने वाले चाहिए, ये तो पता है 10 होता है, और ये निकालने देंगे 25 sin 37 मतलब कितना हो जाएगा 25 sin 37 का वैल्यू 3/5 4 मतलब 12, और अब h max निकाल लेंगे 12 × 12 बटा 2 × 10, ये h max आ गया। टाइम कितना निकालेंगे 2u है g, मतलब 2 u की जगह कितना लेंगे 12 और g की जगह पर 10। 12 क्यों ले रहे हो, आपको फ्री फॉल का कांसेप्ट पता है, तो आपको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पता चल जाए, तो आप जो है ये वाला कांसेप्ट लगा के आप टाइम या मैक्सिमम हाइट इजी वे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपने जो पढ़े पहला क्या करें, किसी बॉल को अगर थ्रो करते हैं ग्राउंड से, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा u² 2g, ठीक है। अब ये और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u/g। एक बात ध्यान में रखना, आप जो बॉल को फेंक रहे हैं बॉल सीधा ये पाथ हो जाएगा, उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस आएगा, इधर जाने और इधर आने, जाने और आने में इस लाइन में जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी दोनों सेम होगी, केवल डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ये बात फ्री फॉल में आपको याद रखना है। और दूसरी बात एक और याद रखना है कि जो जाने वाली टाइम होगी u/g होगी और आने वाली टाइम क्या होगी u/g, टोटल टाइम कितना होगा 2u/g।
ये कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम बेस्ट बताएंगे, ठीक है। कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऐसे भी सोचो, थोड़ा सा और दे दूं, आप ये देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे दिया हूँ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दे दिया हूँ बॉडी को, और एक्सेलरेशन इधर तरफ 2 मीटर पर सेकंड दिया स्क्वायर, ठीक है। आप कहोगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, कहीं कहीं जाके स्टॉप करेंगे, फिर रुक करके फिर वापस आएंगे। आप कहो तो ये मैक्सिमम कितने दूरी तक इधर जाएगी निकालने के लिए ये वाले कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे निकालोगे, h बराबर u स्क्वायर है 2g है, u की जगह पे यहां पर 10 रखोगे, 2 g की जगह पे आप अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन वो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगा कर आप जो है सॉल्व कर सकते हो। मतलब 25 मीटर मैक्सिमम 25 मीटर जाने के बाद ये रिटर्न हो जाएगा। ये अब ये वाले कॉन्सेप्ट यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे अप्लाई करना है वो आपको सोचना है। थोड़ा सा ये देखो, आप देखो जिस प्लेन से आप देख रहे हो उस प्लेन पे जो है ना परपेंडिकुलर है जी और ए, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने दूरी तक जाने के बाद वो रिटर्न होगा, ठीक है।